हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज में। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वंशानुक्रम और वातावरण, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की बात की जा रही है। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से संबंधित बहुत सारे ऐसे सब टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। उसके जो परिचय है, उसके जो सिद्धांत है और किस प्रकार से बच्चे को प्रभावित होता है इस हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के तहत, इन सभी के बारे में डिस्कशन हो चुका है। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्या, वंशानुक्रम की क्रिया। वंशानुक्रम की जो क्रिया की बात की जा रही है या फिर मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी की बात की जा रही है, इसमें ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं देखने को मिलते हैं, ऐसे कौन कौन से पार्ट है जो सामान्य रूप से इस वंशानुक्रम के अंतर्गत आता है, उसके बारे में काफ़ी डिटेल से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर बात कर रहे हैं क्या मैकेनिज्म हेरिडिटी की बात की जा रही है, दैट मीन्स में 3 पॉइंट जो है मुख्यतः आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सब ये देख सकते हैं कि पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि समान को जन्म देता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आपका विभिन्नता का नियम, और तीसरा पॉइंट क्या आपका प्रत्यागमन का नियम। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट को काफ़ी डिटेल से डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से, है ना, ये समझ सकें कि जो हेरिडिटी का मैकेनिज्म काम करता है। पहला पॉइंट आपका क्या है 1, जिसमें क्या आपका समान को जन्म देता है। तो इसमें यह देखने को मिलता है जो नियम है, इस नियम का जो प्रतिपादित किया गया है, इससे यह देखने को मिलता है कि एक जाति का जो प्राणी होते हैं, है ना, अपनी ही जाति जैसा ही वो प्राणी को जन्म देते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी बात है कि अगर मनुष्य जाति में कोई है तो मनुष्य जाति को ही क्या करेंगे और जन्म देंगे। अगर मान लीजिए घोड़ा जाति में है तो घोड़ा जाति को ही जन्म देंगे, अगर बंदर जाति में है तो बंदर जाति को ही जन्म देंगे। ठीक है, इसका नियम में और भी कहा गया है कि बच्चों में अपने माता पिता के समान होने की प्रवृत्ति होती है। अर्थात ये हुआ जो माता पिता जिस प्रकार के व्यवहार होंगे, उसके जिस प्रकार के गुण और विशेषता होती है, वो सारी विशेषता उसके बच्चे में भी देखने को मिलता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि माता पिता जैसा होते हैं वैसे ही क्या होते हैं उसके बच्चे भी होते हैं। ठीक है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट यह देखने को मिलता है कि अगर बुद्धिमान माता पिता है, दैट मीन्स ये हुआ तो उसके जो बच्चे हैं वो भी क्या होंगे, बुद्धिमान होंगे। अगर समान रूप से कोई समान बुद्धि के अगर माता पिता हैं, दैट मीन्स क्या उसके जो बच्चे हैं वो भी क्या होंगे, समान बुद्धि के होंगे। और जो मंद बुद्धि के अगर माता पिता हैं तो उसके जो बच्चे होंगे वो मंद बुद्धि के ही प्रवृत्ति के देखने को मिलेंगे। तो जिस प्रकार से माता पिता रहेंगे उसी प्रकार से क्या होगा, उस बच्चे का भी प्रवृत्ति के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार का उसका व्यवहार होगा। अब बात करते हैं इसी में क्या देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर बाल किए जाते हैं, अगर शारीरिक दृष्टि से बात की जाती है, अगर किसी माता पिता अगर सुंदर हैं तो क्या होगा, उसका बच्चा भी प्रायः देखने को मिलता है कि वो भी क्या बच्चा है कि सुंदर हो सकता है, ऐसी संभावना होती है। या फिर कुरूप माता पिता हैं तो उसके जो बच्चे हैं कुरूप हो सकते हैं, इस प्रकार की भी संभावना बनी रहती है। अब बात करते हैं क्या विभिन्नता का नियम, है ना, लॉ ऑफ वेरिएशन, जिसके अंदर यह देखने को मिलता है कि अगर विभिन्नता की बात की जाती है, दैट मीन्स ये हुआ कि बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ न कुछ अंशों में भिन्न होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि पूरा आपको समान नहीं मिलेगा, कुछ कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो उससे बिल्कुल भिन्न होता है। उसका रीज़न पता चलेगा कि क्यों भिन्न होता है, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। फिलहाल अभी ये समझिएगा विभिन्नता का नियम की बात की जाती है, दैट मीन्स ये हुआ कि अगर माता पिता जिस प्रकार से होंगे, हो सकता है कि बच्चे कुछ ऐसे पार्ट होंगे जहाँ पे क्या होगा कि बच्चे अपने माता पिता से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो जो अलग होने की बात की जा रही है तो हो सकता है कि उसका बुद्धि से हो, है ना, उसका स्वभाव से हो, या फिर उसका परस्पर रंग की बात की जाती हो, है ना। बहुत ऐसा सिचुएशन अब क्रिएट होता है जहाँ पे क्या होता है कि आप देखते होंगे कि अगर किसी के अगर माता पिता अगर गोरे हैं तो उसके बच्चे जो हैं वो सांवले हो गए, या कोई किसी का माता पिता बहुत बुद्धिमान है तो हो सकता है उसके जो बच्चे हैं, है ना, समान या फिर मंद बुद्धि का भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ों में क्या होते हैं, उसमें विभिन्नता देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वे कभी अपने माता पिता के सत्य प्रतिलिपि नहीं होते। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जैसे माता पिता होंगे वैसे क्या होगा उसका बच्चे भी होंगे। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो इन विभिन्नता के कारण क्या होते हैं कि माता पिता के उत्पादक कोश के जो वंश सूत्र के विभिन्न समुच्चय बनने के कारण ही क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, उसके जो भिन्न भिन्न गुण जो हैं एक दूसरे से क्या होते हैं देखने को
मिलता है। ठीक है, तब माता पिता के जो उत्पादक जो कोशक होते हैं उसके जो वंश सूत्र होते हैं, मतलब गुण सूत्र की बात की जा रही है ना, उसमें क्या होता है विभिन्न समुच्चय देखने को मिलता है। हाउस समुच्चय में क्या होते हैं कि पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं उसकी विशेषता, उसके गुण देखने को मिलती है। इसके बारे में हम लोग इससे पहले जो वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। वो वीडियो आपका अपलोड है ना, उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा तो वहाँ से आपको वो मिल जाएगा किस प्रकार से जो है वंशानुक्रम का जो सिद्धांत है वो काम करता है। उसमें इस बात को काफ़ी डिटेल से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो वही बात कहा गया है कि ठीक है, अगर बात करते हैं विभिन्नता का नियम, तो विभिन्नता का नियम ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा जो है माता पिता का एकदम स्वरूप जो है उसको बच्चे में देखने को मिलेगा। कुछ ना कुछ पार्ट ऐसे भी होते हैं जो बच्चे माता पिता जो है बच्चे से माता पिता जो है उसके जो बच्चे हैं बिल्कुल अलग देखने को मिलता है। हो सकता है वो बुद्धि में है ना, हो सकता है उसके रंग की बात की जा रही हो सकता है उसके स्वभाव की बात की जा रही हो। ठीक है, तो ये सारे जो चेंजिंग देखने को मिलता है वो किस रीजन से मिलता है, उसके जो वंश सूत्र होते हैं है ना, जो उत्पन्न जो कोशिकों का जो वंश सूत्र होते हैं उस कारण से क्या होता है ये विभिन्नता देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, प्रत्यागमन का सिद्धांत। ठीक है, लॉ ऑफ रिग्रेशन की बात की जा रही है। तो इस नियम में यह बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं अपने माता पिता के जो विशिष्ट गुणों के स्थान पर सामान्य गुण ही ग्रहण करते हैं और जो सामान्य गुण के सभी स्त्री पुरुष में होते हैं, इसलिए जो वंशानुक्रम की जो प्रवृत्ति होती है वह सामान्य और औसत की और होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे और होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो माता पिता जो होते हैं, ठीक है, अपने बच्चे से हो सकता है किसी विशिष्ट गुण का स्थान प्राप्त हो, या फिर सिंपल वे में बोल सकते हैं कि सामान्य गुण ग्रहण करता हो, है ना, या फिर सामान्य गुण से हो सकता है कि बच्चा ऐसा है जो विशिष्ट गुण प्राप्त करते होंगे। तो यही बात कहा गया है कि ठीक है, अगर बात करते हैं कि अगर रिग्रेशन की बात की जाती है तो इसमें एक चीज़ देखने को ये मिलता है कि अगर विशिष्ट गुण वाले हैं तो सामान्य गुण में, या सामान्य गुण वाले हैं तो विशिष्ट गुण में, है ना, इस तरह का परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सभी का जो प्रवृत्ति है एक जैसा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, हम लोग बात करते हैं सर क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसमें जो कारण होता है वो क्या होता है, जीन्स का होता है ना। जो जीन्स का जो कारण होता है वही जो फैक्टर होते हैं जिस कारण से क्या होते हैं कि आपको इस तरह का जो चीज़ें देखने को मिलती है। इसमें दो प्रकार के कारण हैं। पहला कारण क्या है कि माता पिता के जो जीन में से एक अधिक दूसरा कम शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, अब माता पिता का भी जीन्स की बात की जाती है जिसमें क्या होते हैं, एक का अगर अधिक होता है और दूसरा होता है क्या, कम शक्तिशाली होता है, जिस कारण से इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बात क्या होती है कि माता पिता में उनके जो पूर्वजों में से किसी एक का जीन अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है, ऐसा दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि हो सकता है कि उसके माता पिता के जो पूर्वज हैं, ठीक है, माता पिता के मम्मी पापा की बात की जा रही है ना, उसमें दादा परदादा की बात की जा रही है, जिसमें कि हो सकता है कि कोई ऐसा जीन हो जो काफ़ी ज़्यादा अधिक शक्तिशाली हो। तो इस कारण से भी क्या होते हैं, इस तरह की चीज़ें जो है आपको आपस में देखने को मिलेगा। ठीक है, वर्तमान समय में क्या है कि जो नियम है इस नियम काफ़ी ज़्यादा मान्यता दी गई है कि दो रीजन हो सकते हैं जिस कारण से क्या होता है कि आपको जो माता पिता के जो बच्चे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं क्या कि हेरिडिटी का जो बात की जा रही है, वंशानुक्रम की बात की जा रही है, उसमें वंशानुगत जो विशेषज्ञ है ना, विशेषज्ञ क्या है, जैसे कि इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि विशेषज्ञ के अंतर्गत क्या होते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वंशानुक्रम के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं, उसके बारे में काफ़ी गहराई से समझे हैं, उसके बारे में समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो सामने निकल के आया हुआ है। ठीक है, पहला क्या है आपका, जीव वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों, दो वैज्ञानिक हैं। पहला क्या है आपका जीव वैज्ञानिक, एक है मनोवैज्ञानिक, ने विभिन्न विधियों से वंशानुक्रम का अध्ययन करके अनेक वंश विशेषताओं और विशेषकों का पता लगाया। ठीक है, ये सिंपल सी बात है कि इन्होंने क्या किया, विभिन्न तरह के अध्ययन किए, विभिन्न तरह के विधि के बारे में अध्ययन किए, है ना, और ये पता लगाया कि किस प्रकार से वंशानुक्रम की चीज़ें आपको आपस में देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा अनुमान है कि अब तक जो है लगभग क्या है कि 200 वंशानुगत विशेषज्ञ निर्धारित किए जा चुके हैं। 200। अब इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, है ना। यहाँ बात की जा रही है विशेषज्ञ, यहाँ बात की जा रही है विशेषज्ञ के लक्षण किस प्रकार से देखने को मिलता है, यही विशेषज्ञ की बात की जा रही है जहाँ पे क्या आपको कितना मिला है, 200। ठीक है, लगभग 200 है, जिसमें से हम लोग कुछ पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्या है, उसके बाद क्या है आपका विशेषज्ञ के जो उदाहरण है उसके बारे में बताया गया है। पहला पॉइंट आपको क्या देखने को मिलता है यहाँ पे कि रचनात्मकता, है ना।
कि किस प्रकार से है ना चीज़ें जो है आपस में वर्णानुक्रम का जो बात की जाती है उसमें किस प्रकार चेंजिंग देखने को मिलता है। और शरीर की रचना से संबंधित जो विशेषज्ञ है उसमें क्या बताया गया है कि शरीर या फिर जो अंग होते हैं का मापन, आकृति, बालों का रंग, बालों की आकृति है ना, बालों का विन्यास, नेत्रों का रंग है ना, त्वचा का रंग है ना, बौनापन इत्यादि। या सिंपल सी बात ये कही गई है कि ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि वंशानुक्रम का जो प्रभाव है माता पिता का जो बच्चे होते हैं इसको किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलता है, तो उसमें से एक विशेषज्ञ की बात की जाती है क्या आपका, उसकी रचना की बात की जाती है। अगर हम रचना की बात करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि किस प्रकार चीज़ें जो आपस में चेंज हो सकते हैं या फिर एक रूपता देखने को मिल सकता है। तो वही बात कहा गया कि ठीक है, हो सकता है कि उसका जो शरीर है या फिर उसके अंग का जो मापन है, दैट मीन्स ये हुआ कि उसका जो मापन करने मतलब क्या है, उसका वेट हो सकता है, उसका हाइट भी हो सकता है ना, इस तरह की चीज़ें, उसकी जो आकृति है, उसकी जो बनावट है ना, उसके बारे में बात की जा रही है ना। बालों का जो रंग है वो भी हो सकता है दूसरे से सामान्य हो या फिर बिल्कुल हो सकता है अलग हो, है ना। बालों की आकृति किस प्रकार से होती है ना, जो बालों का जो विन्यास होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, नेत्रों का जो कलर, अब आई कलर की बात की जाती है, त्वचा का जो रंग है वो किस प्रकार दूसरे से भिन्न हो सकते हैं या फिर समान हो सकते हैं, या बोनापन की जो बात होती है, इन सभी से तरह से है ना आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, क्रियात्मकता। इसमें क्या होता है कि शरीर की जो क्रिया होती है, क्रिया प्रणाली में से बहुत सारे इससे संबंधित जो लक्षण देखने को मिलेगा, जैसे स्वास्थ्य हो गया है ना, शारीरिक हो गया, शक्ति हो गया है ना, उसके जो प्रजनन क्षमता की बात की जाती है ना, रक्त वर्ग की बात की जाती है, विभिन्न तरह के रोगों की बात की जाती है। जैसे बोला जाता है ना कि कुछ ऐसे जो बीमारी है जो उसके क्या होता है कि उसके मम्मी पापा से या परदादा से ही चले आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें जो होती है वो देखने को मिल सकती है। मानसिक की बात की जाती है, दैट मीन्स क्या है कि मानसिक योग्यता की बात हो रही है ना, व्यक्ति से संबंधित जो लक्षण होते हैं उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो उसमें क्या होता है, साहित्य हो सकता है, गणितज्ञ हो सकता है, वैज्ञानिक या फिर गायक जैसे जो योग्यताएं हो सकती है, बुद्धि, सृजनात्मकता हो सकती है, रुचि हो सकती है, इस तरह के विभिन्न तरह की चीज़ें जो है उसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है। असाधारण की बात की जाती है, अब नॉर्मल की बात की जाती है, जिसमें क्या देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं एक दूसरे से क्या होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं, तो उसमें कौन कौन ऐसे फैक्टर है उन सभी फैक्टर के बारे में बताया गया। जैसे गंजापन हो गया है ना, फिर हो सकता है मिर्गी की बात की जाती है ना, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें जो है देखने को मिलती है जो वंशानुक्रम के आधार पे है ना, एक उसे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं वो सारी चीज़ें क्या होती है ट्रांसफ़र होते चले जाते हैं। हम ये डिस्कस करने वाले हैं क्या कि ठीक है, हम बात की है वंशानुक्रम के किस प्रकार से उसका जो मैकेनिज्म है उनके बारे में डिस्कशन हुआ, ठीक है। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या कि बालक के जो विकास में जो वंशानुक्रम का जो प्रभाव है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं है ना जो किसी भी बच्चे के विकास के अंतर्गत आपको देखने को मिल सकता है। जो पितरकों का के जो प्रभाव का अध्ययन करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि क्या निकलता है कि मानव को जन्म से प्राप्त जो जीन की उनके भावी विकास की दिशा और दशा निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो मानव का जो जन्म से प्राप्त जो जीन होते हैं, को भी अगर मानव का है ना, तो जन्म से प्राप्त जीन होता है, मतलब कि जब जन्मता है उसी से पहले ही क्या होते हैं उसका जो जीन निर्माण होता है वो जीन ही निर्धारित करता है कि उसका विकास किस प्रकार से होगा, उसकी दिशा किस प्रकार, उसकी दशा किस प्रकार से देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बालक के जो शारीरिक और मानसिक लक्षणों को वंशानुक्रम जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। अब एक चीज़ सिंपल सी चीज़ें समझने वाली बातें होती है, यहाँ बात हो रही है जीन का, ठीक है। अब जीन की बात हो रही है, दैट मीन्स ये हुआ कि हम लोग ये देखते होंगे कि जिस प्रकार से उसके माता पिता होते हैं उसी प्रकार से क्या होता है उसके बच्चे भी देखने को मिलता है। चाहे अगर बात करते हैं हाइट की, अगर बात करते हैं बुद्धि की, अगर बात करते हैं स्वभाव की, अगर बात करते हैं उसकी विशेषता की, अगर बात करते हैं उसके मेंटल एबिलिटी की, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर की, है ना, उसका स्वभाव, सभी चीज़ें क्या होती है वो जीन में क्या होता है एक दूसरे से ट्रांसफ़र होते चला जाता है, जो आगे चल क्या होते हैं कि उस बच्चे का जो दिशा और दशा की बात करती है उसका निर्धारण होता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है उसको जो शारीरिक की और मानसिक तरह से क्या होते हैं का जो बहुत ज़्यादा प्रभावित देखने को मिल सकता है, ठीक है। आप बात करते हैं ऐसे कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। पहला पॉइंट क्या होता है आपका, शारीरिक लक्षणों का प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। मूल शक्तियों तथा स्वभाव प्रभाव देखने को मिलेगा, चरित्र का पर प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या आपका सामाजिक विकास पर प्रभाव देखने को मिलेगा, मानसिक विकास पर प्रभाव देखने को मिलेगा, व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव देखने को मिलेगा,
मतलब कि अगर ये सिंपल सी बात है कि अगर ये जीन जो है मानव जाति का जो जीन की बात की जा रही है ना, ये दिशा और दशा का निर्धारण कर रहा है, दैट मीन्स क्या होगा कि सभी चीज़ों में क्या होगा उसको प्रभावित कर सकता है। चाहे आप फिजिकल की बात करें, चाहे आप बात करें उसके मूल शक्तियों की बात करें, उसके स्वभाव की बात करें, उसके चरित्र की बात करें, या फिर उसके सामाजिक विकास की बात करें, उसके मानसिक विकास की बात करें, उसके व्यावसायिक योग्यता की बात करें, है ना, इन सभी के बारे में क्या होता है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। अब प्रभावित कैसे करता है उसके बारे में एक एक करके हम समझने वाले हैं। शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, शारीरिक लक्षणों की प्रभाव दैट मीन्स ये हुआ कि किस प्रकार से अगर फिजिकल डेवलपमेंट की बात की जाती है, फिजिकल बहुत सारी चीज़ें डेवलप होते हैं, है ना, शैशवावस्था से लेके बाल अवस्था से लेके किशोरावस्था, बहुत सारी चीज़ें क्या होती परिवर्तित होती है, उसी के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि किस प्रकार से किसी वंशानुक्रम जो है अपने जो उसके बच्चे हैं, है ना, माता पिता के जो बच्चे हैं उसको प्रभावित कर सकता है। तो अगर बात करते हैं किसी बालक के शारीरिक रचना की बात की जाती है, जिसमें क्या होता है उसका रंग होता है, रूप होता है, आकार होता है, भार होता है, ऊंचाई, इस प्रकार की जो चीज़ें होती है वो क्या होते हैं उसके जीन द्वारा जो है निर्धारित होते हैं। वही बात कहा गया है जिसके माता पिता जिस प्रकार के होंगे उसी प्रकार से क्या उसके बच्चे देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो निर्धारण होता है वो कौन करता है, जीन्स करता है। जीन्स की शरीर की जो आंतरिक रचना जो होती है ना, जैसे हड्डी हो गया, दांत हो गया, अंतःस्राव की बात कर, ग्रंथियों की बात की जाती है, इस तरह के बहुत सारे बनावट होते हैं, या फिर रंग की बात करते हैं, चेहरा की बात करते हैं, उसके बाल की बात कर रहे हैं, है ना, यौन विकास की बात कर रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो होती है वंशानुक्रम के अंतर्गत क्या होते हैं देखने को मिलता है। मूल शक्ति तथा स्वभाव के प्रभाव के अंतर्गत थॉर्नडाइक ने अपने अनुसार क्या कहे हैं कि बालक की मूल शक्तियों का कारण उसका वंशानुक्रम होता है। ठीक है, अगर मूल शक्ति की बात करते हैं, ओरिजिनल पावर की बात की जा रही है, उसके बिहेव की बात की जा रही है ना, थॉर्नडाइक ने जो मनोवैज्ञानिक उन्होंने क्या बोले कि जो मूल शक्ति का जो कारण होता है क्या होता है उसका वंशानुक्रम ही देखने को मिलता है। संतान का जो स्वभाव भी जो है प्रायः माता पिता के स्वभाव के अनुसार ही देखने को मिलता है। ठीक है, उसका बिहेवियर जो है ना, माता पिता जिस प्रकार के होंगे उसी प्रकार से क्या होगा उसके बच्चे के अंदर भी देखने को मिलता है। व्यक्ति के स्वभाव का निर्धारण आंतरिक ब्रेज तत्व एवं संवेगों के द्वारा होता है तथा वे जन्मजात शक्तियों वंशानुक्रम द्वारा ही प्रभावित होता है। ठीक है, तो इस तरह के विभिन्न तरह की चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर क्या है कि थॉर्नडाइक ने अपने मत के अनुसार इस सारी चीज़ों को बताए हैं। इस बात करते हैं क्या चरित्र पर प्रभाव, चरित्र पर किस प्रकार से वंशानुक्रम प्रभावित करता है। मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया है कि चरित्रहीन माता पिता के जो संतान होते हैं वो भी क्या होते हैं, चरित्रहीन ही होते हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न तरह के प्रयोग के आधार पर यह सिद्ध किया है, क्या ये प्रूव किया है कि हो सकता है जिसके माता पिता जो चरित्रहीन है तो हो सकता है कि उसका जो संतान है वो भी चरित्रहीन हो सकता है, अगर उसका वातावरण अगर ज़्यादा प्रभावित ना करता हो तब। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका कि मनोवैज्ञानिक डगडेल और स्टारबुक इन्होंने क्या बोले हैं कि अपने अध्ययन में ये देखे हैं कि इन्होंने जो ज्यूक नामक जो व्यक्ति है उस पर अध्ययन किया है। अब ज्यूक कैसे है, एक भ्रष्ट व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है ये, एक भ्रष्ट व्यक्ति है। इस पर क्या हुआ कि एक अध्ययन किया, इसमें ये पता करने की कोशिश किया कि किस प्रकार से जो वंशानुक्रम का जो प्रभाव वो आपको देखने को मिलेगा। उसने अपने ही तरह के एक स्त्री से विवाह किया। कौन, जुर्क। ठीक है, इन्होंने क्या कि अपनी तरह मतलब कि ये भी भ्रष्ट है तो इसका जो पत्नी है वो भी क्या है आपका भ्रष्ट है। इस परिवार का 5 पीढ़ियों के 1000 व्यक्तियों में से 300 जो है शैशव काल मतलब कि शैशव काल में जो है वो मर गए। ठीक है, और 440 जो है वो रोगग्रस्त हो गए और 310 जो है वो भिक्षावृत्ति अपनाई और 130 जो है ना, उनमें से जो अपराधी प्रवृत्ति के कारण जो है जेल में रह रहे हैं और केवल 20 व्यक्ति जैसे हैं जो कुछ आपका व्यवसाय सीख सके हैं। ठीक है, कुछ किस तरह का व्यवसाय वो कर रहे हैं। मतलब कि टोटल ये क्या कि उसका जो पीढ़ी है, किसका पीढ़ी, आपका जीव का जो पीढ़ी है ना, नामक जो व्यक्ति इसका जो पीढ़ी है, इसमें जो है टोटल 1000 व्यक्तियों का क्या हुआ, उसका काफ़ी तरह उसका प्रयोग में किए और उसका अध्ययन किए। अध्ययन करने के बाद ये पता चला कि उसमें जो 300 जो है टोटल 300 जो व्यक्ति हैं वो क्या हुआ, शैशव काल में ही क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई और जो 440 जो है वो रोगग्रस्त हो गए, दैट मीन्स विभिन्न तरह की बीमारी से क्या ग्रसित हो गए और 310 जो है
वो भिक्षावृत्त होकर, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो भीख मांग रहे हैं, इस तरह की चीज़ों को अपनाने लगे, है ना। नेक्स्ट क्या है आपका 130 जो है वो क्या अपराध प्रवृत्ति के बन गए, दैट मीन्स कहीं ना कहीं अपराधी हो गए और वो जेल में भी रह रहे हैं। और जो केवल आपका जो 30 व्यक्ति जो इसमें बचे है ना, वो क्या हुआ, कुछ न कुछ व्यवसाय सीख रहे हैं। तो इसका कहने का अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि किस प्रकार से एक वंशानुक्रम का जो प्रभाव है प्रत्येक पीढ़ी को किस प्रकार से देता चला आ रहा है। तो वंशानुक्रम जो है कहीं न कहीं एक बोल सकते हैं किसी बच्चे को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। इस कारण से कहा जाता है कि जो व्यक्ति है वो व्यक्ति अपने बच्चों को इस प्रकार से सीख दे, इस प्रकार का ज्ञान दे, जिससे कि उसका जो बच्चा है कुछ न कुछ अगर पॉजिटिव वे में करता है, अच्छी तरह को सीखता है, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका जो वंश है वो सुधर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं इसी में कि सामाजिक विकास का पर प्रभाव। सामाजिक विकास पर प्रभाव करने का मतलब ये होगा कि बच्चे किस प्रकार से सामाजिक भावनाओं को समझते हैं, किस प्रकार से उस तरह का जो प्रभाव देखने को मिलता है। किसके अंतर्गत, वंशानुक्रम के अंतर्गत। बालकों में सामाजिक भावना का विकास की प्रक्रिया और गति पर भी वंशानुक्रम का जो है प्रभाव देखने को मिलता है। समाज में जो लोग श्रेष्ठ या उत्तम कार्य तथा व्यवहार करते हैं उन्हें संस्कारवान कहकर उसकी प्रशंसा की जाती है। अब संस्कार शब्द का मतलब ये होता है कि व्यक्ति के उत्तम वंशानुगत गुणों की ओर संकेत करता है। अगर हम बात करते हैं संस्कार की बात करते हैं तो संस्कार क्या है, अगर कोई व्यक्ति है अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देता है, संस्कार मतलब क्या हुआ कि सामाजिक तथ्यों को समझा रहा है, विभिन्न तरह की चीज़ें जो है, मौलिक अधिकार की बात की जा रही है ना, लोगों के साथ किस प्रकार से अपना व्यवहार रखना है, एक पॉजिटिव जो संस्कार होता है अगर देते हैं तो ये कहा जाता है कि ठीक है ये बच्चा जो है उस घर से है, वो बहुत संस्कारी है, दैट मीन्स ये हुआ कि ये बच्चा भी है काफ़ी ज़्यादा संस्कारी होगा। इस तरह की चीज़ें जो है उसके अंदर देखने में मिलते हैं, उसी अनुसार क्या होते हैं लोग उसे भिन्न तरह की चीज़ें जो है उसको समाज में देखने को मिल सकता है। प्रजाति पर आधारित गुण भी एक कोटि में वर्णित किया जा सकते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार का उसका गुण होगा उसी प्रकार से क्या होता है उसका कोटि का भी निर्माण होता है, उस प्रकार का ही चीज़ें उसके अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि मानसिक विकास पर प्रभाव। किल्डबर्ड है उन्होंने क्या बताया है कि जो वृद्धि प्रजाति पर निर्भर होती है और वंशानुक्रम संबंधित जितने भी अध्ययन या प्रयोग किए गए हैं उनसे यह स्पष्ट होता है कि बुद्धिमान माता पिता के अधिकतर बच्चे बुद्धिमान होते हैं और कम बुद्धि के माता पिता का अधिकतर बच्चा कम बुद्धि के होते हैं। और जो उनके अपवाद होते हैं, जो कुछ होते हैं कि उसके अपवाद होते हैं, जिसका कारण क्या होता है उसका जो प्रजाति और उसके जो पूर्वज ही होते हैं, जिसके कारण से क्या होते हैं कि अपवाद के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। मानसिक शक्ति बुद्धि का जो प्रभाव या फिर बोल सकते हैं जो निर्भर जो होता है वो क्या होता है, स्मरण हो सकता है, कल्पना या तर्क इत्यादि जो है आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव। केल्टर इन्होंने क्या बोले हैं कि जो व्यवसायिक योग्यता का जो मुख्य जो कारण है वह वंशानुक्रम ही होता है। वह अमेरिका के 8 वैज्ञानिकों के परिवारों को अध्ययन करके इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उन्होंने यह पाया कि इन परिवारों में 2/5 व्यवसायी वर्ग के और 1/2 उत्पादक वर्ग के और केवल 1/4 कृषि वर्ग के थे। उन्होंने क्या किया कि 885 वैज्ञानिकों के जो परिवार हैं, ठीक है, जो साइंटिस्ट हैं उसका जो परिवार है, ठीक 885 टोटल, उसका अध्ययन किया। उस अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि ठीक है परिवार में से 2/5 जो है व्यवसायी हो गया वर्ग में चले गए और 1/4 जो है उत्पादक वर्ग में चले गए और बाकी 1/4 जो है वो कृषि वर्ग में चले गए। तो इस तरह से हम लोग यह समझें कि किस प्रकार से जो है जो वंशानुक्रम का जो मैकेनिज्म है वो काम करता है। अगर इस चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक करें और शेयर करें, अपने ग्रुप के साथ में शेयर करें, जिससे कि और जो वीडियो बच्चे हैं जो पीएड या डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प मिल सके। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें।